चलिए आज एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प लोक कथा सुनते हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर किसी की शादी एक सांप से हो जाए। सुनने में अजीब लगता है ना, पर ये कोई मामूली कहानी नहीं है। ये कहानी है एक रहस्यमयी शादी की, एक ऐसे वादे की जो टूट गया, और उस प्यार की जिसे बचाने के लिए एक बहुत ही हिम्मत भरी खोज शुरू हुई। और इस कहानी की शुरुआत ही होती है एक ऐसी लाइन से जो किसी को भी चौंका दे। एक सांप ने की लड़की से शादी। बस यहीं से एक ऐसा सफर शुरू होता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। तो हमारी कहानी किसी आलीशान महल में नहीं, बल्कि एक छोटी सी साधारण सी झोपड़ी से शुरू होती है। इस झोपड़ी में एक बेचारी अकेली विधवा रहती थी, और वो अकेली नहीं थी। उसके साथ था उसका प्यारा बेटा, जो कि असल में एक सांप था। है ना ये एक बहुत ही अजीब शुरुआत। अब सवाल ये उठता है कि ये सांप आया कहाँ से। तो हुआ ये कि उस विधवा को कोई संतान नहीं थी, और एक दिन उसे जलाऊ लकड़ी के ढेर में एक छोटा सा सांप मिला। उसने उसे गोद ले लिया और बिल्कुल अपने बच्चे की तरह गाय का दूध पिला पिलाकर पाला पोसा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, पता चला कि वो कोई आम सांप नहीं, बल्कि एक इच्छाधारी नाग था। मतलब एक ऐसा जादुई नाग जो जब चाहे अपना रूप बदल सकता था। और भाई उसकी ख्वाहिशें भी बहुत बड़ी थी। और एक दिन इस सांप ने अपनी माँ से एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। उसने कहा, माँ, महल जाओ और राजा से मेरे लिए उनकी बेटी का हाथ मांगो। अब सोचिए, एक माँ के लिए ये सुनना कितना मुश्किल होगा। फिर भी बेटे के प्यार में वो बेचारी महल गई। लेकिन वहां उसे इज्जत की जगह मिली सिर्फ बेइज्जती। महल के पहरेदारों ने उसे बार बार धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। तो सवाल ये है कि भला एक सांप एक गुस्सैल राजा को अपनी बेटी का हाथ देने के लिए कैसे मना सकता है। लेकिन वो माँ भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो बार बार जाती रही। उसकी जिद देखकर राजा को आखिर में झुकना तो पड़ा, पर उसमें एक ऐसी शर्त रख दी, एक ऐसी चुनौती जिसे पूरा करना किसी के बस की बात नहीं थी। राजा ने 3 शर्तें रखीं। पहली, तुम्हारी झोपड़ी की जगह एक शानदार आलीशान महल खड़ा होना चाहिए। दूसरी, मेरे स्वागत के लिए पूरे 1000 हाथी लाइन में खड़े होने चाहिए। और तीसरी, मेरे आने पर 400 घोड़े सलामी देने के लिए तैयार हों। राजा ने ये सब मुस्कुराते हुए कहा। उसे पक्का यकीन था कि अब ये लोग दोबारा नहीं आएंगे और ये किस्सा यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन राजा ये नहीं जानता था कि वो एक जादुई नाग से बात कर रहा है। उस सांप ने अपनी जादुई मणि का इस्तेमाल किया, और बस एक ही रात में रातों रात सोने का महल भी बन गया, 1000 हाथी भी आ गए और 400 घोड़े भी। अगली सुबह जब राजा सोकर उठा तो अपनी आंखों के सामने ये नज़ारा देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। अब वो अपने वादे से मुकर नहीं सकता था। तो लीजिए, शादी पक्की हो गई। तो शादी तो हो गई, लेकिन इस रिश्ते के साथ जुड़ा था एक बहुत गहरा और खतरनाक राज। चलिए देखते हैं कि इस शादी में आगे क्या मोड़ आता है। शादी की पहली रात राजकुमारी के सामने वो सांप अपना असली रूप दिखाता है, और वो रूप था देव नाम के एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान का। राजकुमारी तो ये देखकर दंग रह गई कि उसका पति कोई सांप नहीं, बल्कि एक राजकुमार है। लेकिन इस खुशी के साथ साथ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी जुड़ी हुई थी। देव ने राजकुमारी को बताया, मुझे एक श्राप मिला हुआ है। अगर तुमने मेरा ये राज किसी को भी बता दिया तो मैं किसी अनजान जगह पर हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाऊंगा और फिर कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। अब दांव पर सब कुछ लगा था। अपने पति को बचाने के लिए राजकुमारी ने कसम खाई कि वो उसकी असली पहचान का राज अपने सीने में ही दफन रखेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन एक बड़े समारोह में राजकुमारी की अपनी माँ ही उसे ताने मारने लगी। वो मजाक उड़ा रही थी कि देखो, मेरी बेटी ने एक सांप से शादी कर ली। और तो और वो उसी कमरे में मौजूद देव की तरफ इशारा करके कहने लगी कि काश तुम्हारी शादी भी ऐसे किसी सुंदर नौजवान से हुई होती। अपनी माँ की ये ताने सुन सुनकर राजकुमारी का सब्र जवाब दे गया, और बस गुस्से के एक पल में उससे वो गलती हो गई जिसका उसे डर था। उसने अपना वादा तोड़ दिया। वो चिल्लाकर बोली, आप जिसे ये सुंदर नौजवान समझ रही हैं, वही मेरे पतिदेव हैं। और जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, श्राप ने अपना काम कर दिया। पलक झपकते ही देव हवा में गायब हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने कहा था।
और राजकुमारी वो वहीं खड़ी रह गई, टूटे हुए दिल और गहरे पछतावे के साथ। और जानते हैं, कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यहीं आता है। अब तक जो राजकुमारी थी, अब वो एक नायिका बन जाती है। वो फैसला करती है कि वो अपने पति को ढूंढ कर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहीं से शुरू होती है उसकी खतरनाक खोज। उसका ये सफर आसान नहीं था। वो कई दिनों तक जंगल में भूखी प्यासी भटकती रही, फिर उत्तर दिशा की ओर चली, जहां उसे भगवान इंद्र से मार्गदर्शन मिला। फिर और 3 दिन खराब से खराब मौसम में चलकर वो समुद्र तक पहुंची, और फिर समुद्र देव वरुण देव की भेजी हुई एक जादुई मछली पर बैठकर उसने समुद्र पार किया। मतलब उसने हर मुश्किल का सामना किया, पर उसका इरादा पक्का था। और वहीं समुद्रदेव वरुण ने उसे वो भयानक सच बताया जिसकी उसे तलाश थी। उन्होंने बताया कि देव को एक बहुत ही शक्तिशाली और बेरहम चुड़ैल ने कैद कर रखा है। एक खूंखाल चुड़ैल जो आत्माओं को अपना गुलाम बना लेती है। अब राजकुमारी उस चुड़ैल तक तो पहुंच गई, लेकिन खुद भी उसकी कैद में फंस गई। अब यहां से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, ताकत नहीं बल्कि बुद्धि। अब ये लड़ाई दिमाग की थी और उसे अपने पति के साथ मिलकर चुड़ैल की हर चाल को काटना था। चुड़ैल ने एक से बढ़कर एक भयानक काम दिए। उसने कहा, इंसान का मांस पकाओ। तो देव ने तरकीब निकाली और राजकुमारी से कहा कि हिरण के मांस में अपना थोड़ा खून मिलाकर पका दो। फिर चुड़ैल ने मांगा इंसानी खून से भरा बर्तन, तो देव ने जंगली सुअर के खून का इंतजाम करवा दिया। अपनी होशियारी से वो दोनों बार बार चुड़ैल को बेवकूफ बनाते रहे, और चुड़ैल को लगता रहा कि राजकुमारी उसकी हर बात मान रही है। लेकिन फिर चुड़ैल ने अपनी सबसे आखिरी और सबसे क्रूर शर्त रखी। उसने राजकुमारी से कहा, मेरे वापस आने से पहले तुम्हें उस आदमी को मारना होगा जो यहाँ कैद है। मतलब उसे अपने ही पति को मारने के लिए कहा गया। अब ये एक ऐसी मुसीबत थी जिससे निकलना नामुमकिन लग रहा था। पर देव ने चुड़ैल के इस खेल को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक आखिरी और सबसे चतुर चाल चली। देखिए देव ने क्या किया। उसने अपना रूप बदलकर एक बूढ़े आदमी का भेष बना लिया और जंगल में जाकर एक ताबूत बनाने लगा। जब चुड़ैल आई और उसने पूछा कि ये किसके लिए है, तो देव ने कहा, ये उस नौजवान के लिए है जिसे उसकी पत्नी ने अभी अभी मार डाला है। ये सुनकर चुड़ैल को बड़ी उत्सुकता हुई और वो ये देखने के लिए कि ताबूत ठीक बना है या नहीं, उसके अंदर लेट गई। और बस यही तो देव चाहता था। उसने फौरन ताबूत का ढक्कन बंद किया और उसमें आग लगा दी। मतलब चुड़ैल अपनी ही बुने जाल में फंसकर खत्म हो गई। और जैसे ही वो चुड़ैल खत्म हुई, उसके साथ ही वो श्राप भी टूट गया। वो सारा काला जादू जिसने देव को कैद कर रखा था, वो खत्म हो गया और देव हमेशा हमेशा के लिए अपने सांप वाले रूप से आजाद हो गया। अब देव पूरी तरह से इंसान बन चुका था और वो उस राजकुमारी के साथ अपने घर वापस लौटा, जिसने उसे बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था। इस तरह से राजकुमारी का ये सफर पूरा हुआ, एक छोटी सी गलती करने वाली दुल्हन से अपने पति को बचाने वाली एक बहादुर नायिका बनने तक का सफर। और इस पूरे सफर के पीछे ताकत क्या थी? बस एक सीधी सी लेकिन बहुत शक्तिशाली बात जो राजकुमारी ने खुद से कही थी, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, वो कहीं भी हों, मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा। बस यही अटूट प्यार था जिसने उसे इतनी हिम्मत दी और आखिर में श्राप को भी तोड़ दिया। तो आखिर में ये सवाल तो उठता ही है, क्या सच्चा प्यार और पक्का इरादा वाकई किसी भी श्राप, किसी भी मुश्किल को हरा सकता है? ये सदियों पुरानी कहानी हमें यही बताती है कि जब सामने पहाड़ जैसी मुश्किलें भी हों, तो शायद प्यार और हिम्मत से बड़ा कोई जादू नहीं होता।